हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास नंबर 7 में हैं। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेसिक से टॉप हम एक क्लासेस प्रीव्यू कर रहे हैं। तो इसमें मैंने 6 क्लासेस आपकी कंप्लीट करा दी हैं। अभी ये 7th क्लास है। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड वाला जो चैप्टर है वही चल रहा है अभी। तो मीन को और मीडियन को थोड़ा ख़त्म किया है हमने लास्ट वाली क्लास में। और आज हम बात करेंगे विभाजन मूल्य की गणना से। अब विभाजन मूल्य नया टॉपिक है आपके लिए। तो विभाजन मूल्य जो है वो जैसे मीडियन हम लोग पढ़ के आए हैं, जो मीडियन जो माध्यिका हम लोग पढ़ के आए हैं उसके ही कुछ पार्ट यहाँ हमको मिलने वाले हैं। वो पार्ट कौन कौन से होने वाले हैं पहले उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो पहला पार्ट उसमें से होने वाला है बेटा क्वार्टाइल। दूसरा पार्ट होने वाला है उसमें से क्वांटाइल। थर्ड पार्ट रहेगा आपके पास ऑक्टाइल। फोर्थ पार्ट रहेगा डिसाइल। और फिफ्थ रहेगा आपके पास परसेंटाइल। हिंदी में जो बोलते हैं बेटे इसको इसको बोलते हैं चतुर्थक, इसको बोलते हैं पंचमक, इसको बोलते हैं अष्टमक, इसको बोलते हैं दशमक और इसको बोलते हैं शतमक। ठीक है, ये वैल्यू रहने वाली है। अब इन वैल्यू को डिनोट किससे करते हैं बेटा? इस वैल्यू को Q से डिनोट करते हैं, जैसे कि मीडियन को M से डिनोट करते हैं, इसको Q से, इसे QN से, इसे O से, इसे D से और इसे P से। ये डिनोट करने की वैल्यू है। अब जैसे मीडियन होता है तो मीडियन में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा n+1/2 या n/2, ऐसे दो फॉर्मूले लगते हैं ना। तो यहाँ पर जो भाग लगता है जिससे डिवाइड होता है उसकी वैल्यू कितनी है? 2। ऐसे ही क्वार्टाइल में कितने का भाग लगता है बेटा? क्वार्टाइल में डिवाइड लगता है 4 का, क्वांटाइल में डिवाइड लगता है 5 का, ऑक्टाइल में 8 का, डेसाइल में 10 का और परसेंटाइल में 100 का। इन वैल्यू का क्या लगाना होता है? आपको भाग लगाना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे मीडियन में 2 का डिवाइड होता है। अच्छा, अब क्वार्टाइल जो होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं? क्वांटाइल कितने हो सकते हैं, ऑक्टाइल कितने हो सकते हैं, डेसाइल कितने हो सकते हैं, परसेंटाइल कितने हो सकते हैं? तो क्वार्टाइल जो है बेटा वो Q1 और Q3 होते हैं। क्वांटाइल जो है QN5 से लेके QN1 तक हो सकता है। ऑक्टाइल जो है वो O7 से लेके O1 तक हो सकता है। डेसाइल जो है D9 से लेके D1 तक हो सकता है और परसेंटाइल P99 से लेके P1 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं इनके। अब हम एक एक करके सीखते हैं कि इनमें मीडियन के फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में चेंज क्या होने वाला है। तो चेंज ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहने वाला है, वो आप समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना है कि Q1 का क्या फॉर्मूला रहेगा इंडिविजुअल सीरीज में। तो पहले मैं एक बारी मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि उससे हम कंपेयर कर सकें। मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा साइज ऑफ n+1/2 TH आइटम। ये फॉर्मूला है मीडियन का। अब इसी की बेसिस पे फॉर्मूला रखेंगे हम किसका? Q1 का। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होने वाला है? Q1 बराबर साइज ऑफ n+1/4 TH आइटम। क्योंकि यहाँ मीडियन था 2 का भाग लगाया, यहाँ क्वार्टाइल आ गया 4 का भाग लगाया। अब मैंने ऐसे ही फॉर्मूला रखा Q3 का बेटा, साइज ऑफ n+1/4 TH आइटम। अब एक चीज देखिए, चलिए 4 तो हमको समझ में आता है कि ये क्वार्टाइल है इसीलिए 4 का डिवाइड लग रहा है। लेकिन इस 1 का क्या मतलब है, इस 3 का क्या मतलब है? क्या इनसे कोई डिफरेंस होने वाला है, कोई चेंज होने वाला है? हाँ, इनसे चेंज होने वाला है। आप इनको ऐसा मान सकते हैं कि ये 1 जो है 1 इसकी पावर है और ये 3 जो है 3 इसकी पावर है। मतलब ये 1 पावर के साथ क्वार्टाइल है, ये 3 पावर के साथ क्वार्टाइल है और जिसकी जितनी पावर होती है उसको उतना ही मल्टीप्लाई किया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ बराबर 1 का मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई रहेगा। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर जिसका नाम पूछा गया है नाम के अकॉर्डिंग तो उसका भाग लगाना है बेटा।
ठीक है, और जितनी उसकी पावर दी हुई है उस पावर के अकॉर्डिंग में क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए मेरे को निकालना है D7। अब D7 निकालने का क्या तरीका है, D होता है डेसाइल, मतलब 10 का तो भाग लगेगा लेकिन 7 का मल्टीप्लाई रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइज ऑफ 7 का मल्टीप्लाई n+1/10 TH आइटम। ठीक है, ऐसे मैंने बोला भाई कि मेरे को P29 निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, साइज ऑफ 29 का मल्टीप्लाई और n+1/100 TH आइटम। ठीक है, ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का ये तरीका रहने वाला है। ठीक है, और यही सेम तरीका किसका रहेगा, फिर कंटिन्यूस सीरीज का रहेगा। वहां पर +1 नहीं होता, बाकी सब कुछ पहले जैसा, और वहां पर एक फॉर्मूला और अटैच हो जाता है बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने को P29 ही निकालना है, और किस में निकालना है, कंटिन्यूस सीरीज में निकालना है। तो पहले तो फॉर्मूला बेटा ये लगेगा, साइज ऑफ 29 मल्टीप्लाई n/2, सॉरी n/100, क्योंकि ये परसेंटाइल है आइटम। और इसके बाद जब हमको ग्रुप मिल जाएगा तो ग्रुप में फिर निकालेंगे, P29 बराबर रहेगा बेटा L1 प्लस P29 माइनस का C/F/I। ठीक है, पहले जो फॉर्मूला होता था m का ऐसे लगाते थे उसको, L1 प्लस m माइनस C/F/I। तो सब कुछ पहले जैसा है, बस चेंज किया है क्योंकि वो परसेंटाइल आ गया और 29वां परसेंटाइल आ गया। 29 जो परसेंटाइल है वो हमको निकालना है, इसलिए थोड़ा सा चेंज हमको करना पड़ा है। ठीक है, तो ये बेसिक है इस टॉपिक के। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सीख पाएंगे कि हमको कैसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसमें चीजों को निकालते हैं। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा 36, और 36 क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, निम्नलिखित समंकों से Q1 तथा Q3 की गणना कीजिए। कैलकुलेट Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है आपको, मैं इसको करता हूं कॉपी और फिर आपको बताता हूं कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट मैंने कॉपी कर दिया इधर। 6, 9, 12, 8, 14, 13, 10, 8, 11। देखो ये जो पार्ट हम निकाल रहे हैं, Q1 निकाल रहे हैं, Q3 निकाल रहे हैं, मीडियन के पार्ट, और मीडियन में क्या करना होता था, हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता था। तो हम यहाँ पर भी असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। मैंने इधर इस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में इधर लगा दिया है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ Q1 लिखेंगे इधर, कैलकुलेशन ऑफ Q1। क्या फॉर्मूला है, Q1 बराबर साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई n+1/4 TH आइटम। सॉल्व करेंगे इसको, साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 1/4। इसको सॉल्व करते हैं, साइज ऑफ 10/4। इसको सॉल्व करके आ जाएगा बेटा साइज ऑफ 2.5 आइटम। अब 2.5 का क्या मतलब है, यहाँ CF तो है नहीं जो इसको देखेंगे। 2.5 का मतलब है कि Q1 बराबर जो होने वाला है बेटा सेकंड आइटम प्लस का थर्ड आइटम और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखो सेकंड आइटम कौन सा है, 1 और 2। ये दोनों आइटम जो हैं ये सेकंड और थर्ड है। तो 8 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आंसर, फिर से दोबारा 8। ठीक है, 8 और 8 16 डिवाइड बाई 2 8 आ गया। ये हो गया Q1। अब ऐसे निकालेंगे बेटा Q3, कैलकुलेशन ऑफ Q3। Q3 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई n+1/4 TH आइटम। सॉल्व करेंगे इसको, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई n कितना है 9+1/4 साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2.5 TH आइटम। इसका हो जाएगा बेटा साइज ऑफ 7.5 TH आइटम। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, Q3 बराबर 7th आइटम प्लस 8th आइटम डिवाइड बाई 2। 7th आइटम कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th और 8th आइटम है इनके।
ठीक है, एक बार चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये दोनों है 12 और 13, 12 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 12.5, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं इसके। अभी मैंने Q1 और Q3 निकाला है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें और वैल्यू हम निकाल के देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज के साथ ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अब हम लोग इसी में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, हाँ 36 का थर्ड पार्ट। निम्नलिखित का उच्च चतुर्थक ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर उच्च चतुर्थक ज्ञात कराने के लिए बोल रहा है हमको यहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से दो तीन वैल्यू और निकालेंगे, Q1 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, P निकालेंगे, D निकालेंगे, है ना, एक दो वैल्यू अपनी तरफ से इसमें फाइंड आउट करते हैं किस टाइप से हो पाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको करता हूँ कॉपी और फिर बताता हूँ कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बेटा ये होगा क्वेश्चन कॉपी, हाँ 36 का थर्ड पार्ट है। एक्स की वैल्यू दी है 170, 115, 104, 110, 116, 117, 113, 111, 17, 102। ठीक है, तो ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दी क्योंकि हमको मीडियन के ही पार्ट सारे निकाल रहे हैं, तो ये सारे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब निकालते क्या हम इसमें, हम निकालते हैं इसमें, एक तो निकालेंगे बेटा इसमें Q1, एक निकालेंगे Q3, एक निकालेंगे O6, एक निकालेंगे D5, एक निकालेंगे P11। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम इसमें निकालने वाले हैं, तो एक ही क्वेश्चन से हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरफ से करते हैं हम क्वेश्चन को, अब इसमें साथ हम m भी निकाल देते हैं ना, मीडियन भी निकालते हैं। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ m, क्या फॉर्मूला है m का, m बराबर होता है बेटा साइज ऑफ n प्लस 1/2 th आइटम। साइज ऑफ n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइज ऑफ 11/2 करेंगे कितना आएगा बेटा, 5.5। इस 5.5 का क्या मतलब है, फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम डिवाइड बाई 2। अब पांचवा आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5, 111 और 113, 111 प्लस 113 डिवाइड बाई 2, तो फाइनल में आंसर आएगा बेटा 112। एक तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं Q1, कैलकुलेशन ऑफ Q1, कैसे निकलेगा Q1, Q1 का फॉर्मूला क्या है बेटा, साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई n प्लस 1/4 th आइटम। इधर आएगा बेटा साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई n कितना था हमारा, 10 प्लस 1/4 th आइटम। ये आएगा बेटा इधर साइज ऑफ 1 प्लस 11/4, 1 प्लस नहीं 1 मल्टीप्लाई। अब इधर इसको सॉल्व करेंगे, साइज ऑफ 11 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 2.75। अब यहां बात समझने के लिए बेटा, ये लिखा है 2.75, यहां लिखा था 5.5, तो 5.5 का मीनिंग तो होता है कि 5 और 6 के जस्ट बीच में, लेकिन 2.75 का मतलब ये नहीं है कि 2 और 3 के जस्ट बीच में, ये 2 से बहुत आगे है और 3 से थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये वाला, ये कैलकुलेशन करते हैं एग्जैक्ट जब चीजें बीच में होती हैं, वैल्यू बीच में होती है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट बीच नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा हमको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, Q1 बराबर लगाना पड़ेगा बेटा कितना है ये 2, पहले तो सेकंड आइटम प्लस कितना ज्यादा है ये 0.75, ब्रैकेट स्टार्ट, सेकंड के बाद क्या आएगा, थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। इस वैल्यू को ऐसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब लगाते हैं इसका, सेकंड आइटम क्या है 104 प्लस 75, थर्ड आइटम क्या है 107 और 104, इसको सॉल्व करेंगे 104 प्लस 0.75 लेस करेंगे, मल्टीप्लाई कितना आएगा 3, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड करेंगे, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा बेटा 2.25, दोनों को ऐड करेंगे 106.25, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है,
इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप। चलिए अब निकालते हैं Q3। कैलकुलेशन ऑफ Q3। अब Q3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? Q3 बराबर निकलता है बेटा साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई n+1/4। इसमें वैसे सॉल्व करेंगे, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई 10+1/4। आगे सॉल्व होगा साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई 11/4 कितना हो जाएगा? 2.75। फाइनली इसका कितना रहेगा बेटा? साइज ऑफ 8.25। अब ये इधर भी 8.25 एग्जैक्ट बीच में नहीं है, इसके लिए भी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। Q3 बराबर 8th आइटम प्लस 0.25 ब्रैकेट स्टार्ट 8 के बाद आता है 9th माइनस 8th आइटम। वैल्यू पुट कर दीजिए। 8th आइटम कौन है इधर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। तो 8th आइटम है 116 प्लस 0.25 और ये कितना है 117 माइनस 116। सॉल्व करेंगे 116 प्लस 0.25 और इधर आएगा मल्टीप्लाई 1। पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। तो आंसर रहेगा 116.25। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया Q3 का। ठीक है, अब ऐसे निकालेंगे इसमें O6। देखिए O6 कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ O6। अब O6 का फॉर्मूला लगाएंगे, साइज ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय n+1/, O का होता है 8 TH आइटम। ठीक है, देखिए साइज ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय कितना था 10 प्लस का 1 डिवाइड बाई 8। साइज ऑफ 6 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 8 आएगा बेटा इसका आंसर 1.375। इसको सॉल्व करेंगे, साइज ऑफ मल्टीप्लाई बाय 6 ये हो जाएगा बेटा 8.25 टेच आइटम। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे कर पाएंगे इसको सॉल्व? एट्थ आइटम प्लस 0.25 नाइन्थ माइनस 8th आइटम। ठीक, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे, आंसर आएगा, उसे आप खुद सॉल्व करेंगे या पहले मैं वैल्यू रख देता हूं एक बारी। तो इसका वैल्यू रहेगा बेटा इधर 8th आइटम कौन है इधर 116 प्लस 0.25 117 माइनस 116। इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसके आगे खुद सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्या था बेटा हमारे पास था D5। अब यहां से निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ D5। अब D5 का क्या रोल है? साइज ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय n+1/10। कैसे लिखेंगे? साइज ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10+1 डिवाइड बाई 10। साइज ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाई 10 आता है बेटा 1.1। सॉल्व करेंगे इसको, साइज ऑफ 5.5। अब तो ये 5.5 एग्जैक्ट बीच में है तो इसको तो सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे? D5 बराबर 5th आइटम प्लस
सिक्स्थ आइटम डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा हमारा रहेगा P11, कैलकुलेशन ऑफ P11। P11 के लिए क्या करेंगे, साइज ऑफ 11 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 बाय 100। सॉल्व करते हैं इसको, साइज ऑफ 11 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 100। साइज ऑफ 11 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाई 100 होता है बेटा 0.11। सॉल्व करेंगे, साइज ऑफ 1.21। अब देखिए इसको कैसे कर पाएंगे, 1.21 को कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट आइटम प्लस 0.21 ब्रैकेट सेकेंड माइनस फर्स्ट आइटम, इसे भी आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैंने इंडिविजुअल सीरीज में कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ आपको बता दिया है कि मीडियन या मीडियन से रिलेटेड वैल्यू को हम किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज का। देखिए क्वेश्चन है 38 का फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित सारणी से दोनों चतुर्थक, तृतीय पंचमक, तृतीय अष्टमक, नौवां दशमक, 15वां शतमक, फाइंड आउट द बोथ क्वार्टाइल्स Q1 Q3, थर्ड क्वांटाइल है ना Qn3 निकालना है, थर्ड ऑक्टाइल O3 निकालना है, नाइन्थ डेसाइल D9 निकालना है, 15th परसेंटाइल P15 निकालना है आपको। ये वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कॉपी और फिर करते हैं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन कॉपी कर लिया है मैंने पहले। अब इधर मैंने एज जो दी थी वो लिख दी इधर, इसका मतलब ये x की वैल्यू है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी है। और जब भी हमको फ्रीक्वेंसी दिया होता है मीडियन या मीडियन का कोई भी पार्ट हमको निकालना होता है क्वेश्चन में, तो हमको CF बनानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ से CF भी क्रिएट कर दी है। इसका जो n आएगा, n बराबर कितना आएगा 199। अभी निकालना क्या क्या है हमको इसमें, मैं लिख लेता हूँ उसके ऊपर। एक तो हमको निकालना है इसमें Q1 Q3 और Qn3 निकालना है हमको, और इसके अलावा O3 भी निकालना है, D9 भी निकालना है और P15 भी निकालना है। ये सारी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं इन वैल्यू को फाइंड आउट करके। सबसे पहले क्या करेंगे, हम Q1 निकालते हैं, CF हमने निकाल दिया है, तो कैलकुलेशन ऑफ Q1। सबसे पहले आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो उसका CF भी बना होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ Q1। देखिए Q1 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाय 4। साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई 199 प्लस 1 बाय 4। सॉल्व करेंगे इसको, साइज ऑफ, ये पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा बेटा 50वां आइटम। अब ये 50वां आइटम तो हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसको कहाँ देखना होता है, CF में हमको देखना होता है। तो ये 50वां आइटम CF में कहाँ दिखेगा बेटा, हमको 50 दिखेगा 65 में, और इसके सामने वाला जो वैल्यू रहेगा, फोर्थ नंबर 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे ये है, तो कितना 8, तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 8। Q1 बराबर 8 आंसर है। ऐसे हम निकालेंगे Q3, कैलकुलेशन ऑफ Q3। अब Q3 का फॉर्मूला लगाएंगे इधर, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 बाय 4। वैल्यू पुट करेंगे, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई 199 प्लस 1 बाय 4। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा रहेगा साइज ऑफ 150 आइटम। अभी 150 कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, 150 यहाँ देखेंगे
इधर बिलोंग करेगा, और इसके सामने वाला जो आंसर रहेगा ये x की वैल्यू, यही इसका आंसर है, Q3 बराबर आ गया बेटा 11। ठीक है। अगर किसी वजह से यहाँ पे आ जाता 50.5, किसी वजह से इधर ये 50.5 आता, तो आप इसको ऐसे नहीं करते 50वां आइटम प्लस 51वां आइटम डिवाइड बाई 2, ये तो काम इंडिविजुअल सीरीज का है। यहाँ तो 50.5 आए, 50.1 आए, 50.25 आए, कुछ भी आए, वो तो CF में आप देख लेंगे सीधा। ये काम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में ही करना है, बाकी किसी सीरीज में ऐसे इसको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे हम क्या, Qn3, यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ Qn3। Qn3 कैसे करेंगे बेटा, Qn3 का फॉर्मूला है साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1/5। सॉल्व करते हैं इसको, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई 199 प्लस 1/5, पूरा सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 120 आइटम। 120 कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, 120 इधर बिलोंग कर रहा है, तो इसका आंसर कितना रहेगा 10। तो Qn3 जो रहेगा आंसर में कितना रहेगा बेटा 10। ठीक है, इसी तरीके से आप O3 निकालेंगे, इसी तरीके से आप O3 निकालेंगे। O3 के फॉर्मूले में क्या है, 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1/8। ठीक है, इसी तरीके से आप D9 निकालेंगे, D9 का फॉर्मूला 9 मल्टीप्लाई n प्लस 1/10। इसी तरीके से आप P15 निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, 15 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1/100। ये बाकी के आप खुद निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा जब आपको डिस्क्रीट सीरीज दी होगी। अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम कंटिन्यूअस सीरीज का। ठीक है, देखिए कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, हाँ 39 का थर्ड पार्ट। निम्नलिखित समंग से निम्न चतुर्थक मतलब Q1, उच्च चतुर्थक अपर क्वार्टाइल Q3 एवं 30वां शतमक निकालिए। P30 आपको फाइंड आउट करना है। वैल्यू दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये फ्रीक्वेंसी दी है। अब मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ कॉपी और फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन हो गया कॉपी। इधर आपको क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इधर दिया फ्रीक्वेंसी आपको। मैंने बताया था जब भी आपको मीडियन निकालना है, मीडियन का कोई वैल्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी का आपको CF बनाना पड़ेगा। तो इस फ्रीक्वेंसी से बना लेते हैं। इधर हम CF 4 रहेगा, 4 में 10 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, इधर 29 हो जाएगा, 29 में 12 जोड़ेंगे फिर हम हो जाएगा हमारे पास 29 प्लस 12, ये हो जाएगा बेटा 41, 41 में 8 जोड़ेंगे तो 49। एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं सही से, 4, 10, 15, 12, 8। तो n बराबर कितना आएगा इसका, n बराबर आएगा बेटा 49। ठीक है, अब निकालना क्या क्या है हमको, एक तो Q1 निकालना है, Q3 निकालना है और P30 निकालना है हमको। ये तीनों वैल्यू निकालनी है। सीरीज हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे हम Q1 की। तो कैलकुलेशन ऑफ Q1 इधर लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ Q1। जैसे मीडियन निकालते थे वैसे ही Q1 निकलेगा बेटा। Q1 बराबर क्या होता है, साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई, कंटिन्यूस सीरीज में +1 नहीं होता, n/4 होता है बस। डिस्क्रीट में इंडिविजुअल में n प्लस 1/4 होता है, यहाँ n/4 होता है। सॉल्व करते हैं इसको, साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई कितना बेटा 49 डिवाइड बाई 4 TH आइटम। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 49 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा बेटा साइज ऑफ 12.25 TH आइटम। अब यहीं पे गलती हो जाती है, ये हमने देखा 12.25, अब इसको हम इंडिविजुअल के जैसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 12 आइटम प्लस 0.05 सॉरी 0.25 और ब्रैकेट स्टार 13 आइटम और माइनस 12th आइटम, ये गलत हो गया। ये तो कंटिन्यूस सीरीज है, इसको तो हमको CF में देखना होता है। ये हमको ब्रेक तब करना है जब हमारे पास CF ना हो या फ्रीक्वेंसी ना हो। जब फ्रीक्वेंसी हो तो क्यों ब्रेक करना है, वो इंडिविजुअल में काम आएगा बेटा, बाकी कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी ये 12-25 कहाँ देखना है हमको,
हमको देखना पड़ेगा ये CF में। तो CF में देखते हैं इसको कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, ये यहाँ बिलोंग कर रहा है 12-25। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, ग्रुप मिलने वाला है कितना, 10 से 20। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अभी, अभी तो हमको क्वार्टाइल ग्रुप मिला एक। हमको क्या मिला, क्वार्टाइल ग्रुप मिल गया। और क्वार्टाइल ग्रुप कितना मिला बेटा, ये कहाँ बिलोंग करेगा, इधर। तो क्वार्टाइल ग्रुप है 10 से 20, 10 से 20। और इस ग्रुप को तोड़ने के लिए फिर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, Q1 बराबर L1 प्लस Q1 माइनस C अपॉन F इंटू आई। अब इसमें L1 बराबर तो 10 है बेटा, I बराबर 10 है, इन दोनों का डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी बराबर जहां ग्रुप है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी ये वाली कितना 10, और Q1 की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट की कितना 12.25। C की वैल्यू जहां ये बिलोंग कर रहा है उससे जस्ट ऊपर कितना 4, ये आ गया। ठीक है, अब इसको इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। Q1 बराबर कितना आएगा बेटा, L1 कितना है 10, और प्लस Q1 कितना आया था 12.25 माइनस C की वैल्यू कितनी है बेटा 4, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्व करते हैं, 10 प्लस इसमें से लेस करेंगे 8.25 और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 10। सॉल्व करते हैं इसको, 10 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई गया कितना आएगा बेटा 82.5 डिवाइड बाई 10, इसका आएगा 10 प्लस इसको भाग लाएंगे 8.25, फाइनली आंसर रहेगा 18.25। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे हमको निकालना है Q3, तो इधर लिखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ Q3। अब Q3 के लिए क्या लिखेंगे, Q3 बराबर साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई n बाय 4। एक इंपॉर्टेंट बात मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, वो हो सकता है अगले क्वेश्चन में ना मिले, तो मेरे को यहीं पे याद आ गई, मैं बताने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, वो आप याद रखें, अभी बताऊंगा उसको मैं। इसको खत्म कर देते हैं पहले जरा, देखिए साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा बेटा 49 डिवाइड बाई 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा साइज ऑफ, कितना आंसर आएगा बेटा इसका 49 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा बेटा 36.75, ये आ गया। ठीक है, हाँ अब बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जैसे मानो यहाँ पे आया था 12-25, इसको हम देख रहे थे कि यहाँ बिलोंग कर रहा है ये, अगर ये किसी वजह से 10-25 आ जाता है यहाँ पे 10-25 है ना, तो ये कहाँ बिलोंग करता है बेटा, फिर ये 10-25-20 में बिलोंग करता। अगर किसी वजह से ये आ जाता 2-25 है ना, 2-25 कहाँ बिलोंग करता है, फिर ये 4 में बिलोंग करता है इधर, तो ग्रुप कौन सेलेक्ट होता है, ये वाला। लेकिन यहाँ बिलोंग करने का ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचती, तो हम सी की वैल्यू कौन सी लेते हैं, जहां बिलोंग करता है जस्ट उससे ऊपर। लेकिन अगर 4 में ही बिलोंग कर रहा है, 4 में ही इसका सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो ये कहाँ आएगा, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो तब उस कंडीशन में सी की वैल्यू हमेशा 0 मानी जाएगी। अगर मानो फ्रीक्वेंसी ऐसे आ रहा है, सी एफ ऐसे आ रहा है 4, 8, 12, और तुम्हारा मान यहां बिलोंग करेगा 4 में, तो ये तो इससे ऊपर हमेशा सी होता है, इधर की तरफ सी माना जाएगा, लेकिन सी के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इस कंडीशन में सी बराबर हो जाएगा 0, और जहां बिलोंग कर रहा है वो बराबर कितना है 4। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जब ऊपर कोई वैल्यू ना दिखे और आपको ये नहीं सोचना है कि अब क्या रखें, तो जो वैल्यू नहीं दिख रही है उसके लिए आप 0 रख सकते हैं। ठीक है, अभी आएगा बेटा 36.75, ये कहाँ बिलोंग करेगा 41 वाले में बिलोंग करेगा, ग्रुप कौन सा मिलेगा 30 से 40, तो यहाँ से मिल गया फिर से हमको क्वार्टाइल ग्रुप। और क्वार्टाइल ग्रुप कौन सा मिला बेटा 30 से 40। अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या लिखेंगे, Q3 बराबर L1 प्लस Q3 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। अब यहाँ से L1 बराबर हो गया बेटा 30, आई बराबर हो गया 10, फ्रीक्वेंसी कौन सा, जो इसके सामने वाली ये फ्रीक्वेंसी कितनी 12, सी बराबर कितना होगा जहां बिलोंग कर रहा है उससे जस्ट ऊपर कितना 29, सारी वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू को अब क्या करेंगे, कुछ रह गया अभी Q3 बराबर कितना है बेटा, ये रहा 36.75। इन सभी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इन सब वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे बेटा। अब एक रह गया हमारे पास P30, अब P30 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं इधर है ना, कैलकुलेशन ऑफ P30, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ P30।
अब P30 के लिए फॉर्मूला क्या है, P30 बराबर होता है बेटा साइज ऑफ 30 मल्टीप्लाई बाय n/4 आइटम। इसका रहेगा इधर साइज ऑफ 30 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाय, ओ सॉरी P30 है तो डिवाइड बाई 100 रहेगा बेटा, इधर गलती कर दी है, P30 का डिवाइड बाई 100, ठीक है आइटम। इसका रहेगा इधर साइज ऑफ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 49 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाय कितना है बेटा 30, इसका आ जाएगा बेटा इधर 14.7 TH आइटम। अब इसके लिए ग्रुप मिलेगा हमको, है ना, कौन सा मिलेगा, परसेंटाइल ग्रुप। ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा बेटा 14.7 29 वाले में, 20 से 30 मिल गया हमको, 20 से 30, L1 की वैल्यू 20, I की वैल्यू 10 और 20 से 30 के सामने फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया बेटा 15, C की वैल्यू जहाँ ये बिलोंग कर रहा है सुपर कितना 14 और P30 कितना हो गया बेटा, P30 भी निकाला हमने 14.7, वैल्यू इधर लगा देंगे, P30 बराबर L1 प्लस P30 माइनस C अपॉन F इंटू आई। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको मीडियन सिखा दिया इंडिविजुअल सीरीज में, कंटिन्यूअस में और डिस्क्रीट सीरीज में, और साथ में मीडियन के जो भी पार्ट होते हैं वो भी आपको बता दिया इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो मीडियन और मीन आपका क्लियर हो चुका है। एग्जाम में जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें मीन, मीडियन और मोड एक ही क्वेश्चन से तीनों वैल्यू पूछता है बेटा, वो है ना, लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर सिंपली मीन पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा, सिंगल अगर मीडियन पूछेगा तो भी शॉर्ट में पूछेगा, सिंगल अगर मोड पूछेगा तो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, लेकिन तीनों वैल्यू एक साथ पूछेगा तो फिर वो कहाँ पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। या एक ही क्वेश्चन से ये पूछ ले कि भाई मीडियन निकालो, क्वार्टाइल 1 निकालो, P30 निकालो, D7 निकालो, ऐसे दो चार वैल्यू निकलवा लेता है तो फिर भी वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, ठीक है। तो अभी मैंने मीन का टॉपिक क्लियर कर दिया आपको, आपको साथ में मीडियन का भी टॉपिक क्लियर कर दिया। अब हम अगला टॉपिक करते हैं मोड, ठीक है बेटे, चलिए मोड को स्टार्ट करते हैं अब। चलिए मोड को करने से पहले एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो आप देख लीजिए एक बारी, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 40 का थर्ड पार्ट, ठीक है। दिखा है एक कक्षा में 70 विद्यार्थी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 70 है, और इनमें से 24 फेल हो गए हैं। इनमें से क्या हुआ है कि 24 स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है। उत्तीर्ण विद्यार्थी के प्राप्तांक का विवरण निम्न प्रकार से दे रखा है। ये जो विवरण दिया है, ये जो डाटा दिया है, ये पास स्टूडेंट का डाटा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है एंड Q3 तृतीय चतुर्थक थर्ड क्वार्टाइल आपको फाइंड आउट करना है इस डाटा से, ठीक है। लेकिन ये जो डाटा है ये डाटा पास स्टूडेंट का है, इसमें फेल स्टूडेंट को नहीं लिखा गया है, तो हम फेल स्टूडेंट को भी अरेंज करेंगे इसी डाटा में खुद से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप किस तरीके से होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले एक बार, देखिए बेटा क्वेश्चन कॉपी हो गया, डाटा मैंने कॉपी कर लिया है। अभी इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू हमको दी है, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हमको दी है, ये किस स्टूडेंट की, ये पास स्टूडेंट की वैल्यू दे रखी है। लेकिन टोटल मिला के स्टूडेंट उसके पास कुछ और थे, कितने स्टूडेंट टोटल मिला के 70 स्टूडेंट है उसके पास। कहने का मतलब है जो एन का टोटल आपका आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए एन का टोटल, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ स्टूडेंट बाकी हैं, ये तो पास का स्टूडेंट का डाटा है, इसमें फेल स्टूडेंट और आने वाले हैं। तो इस डाटा को हम करते हैं कलेक्ट, कितना होने वाला है 8 20 10 6 देन 2, ये हो गया बेटा 46। यहां से यहां तक का जो डाटा ये कलेक्ट हो रहा है, कितना डाटा कलेक्ट हो रहा है 46, और 70 करने के लिए और डाटा हमको चाहिए, कितना चाहिए और डाटा हमको 24। ये वाले जो स्टूडेंट हैं ये 24 ये फेल हो चुके हैं, और ये वाले 26 जो हैं ये पास हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम कहाँ से रखेंगे बेटा, 36 नंबर से 40 के बीच में जो नंबर है उनके 8 स्टूडेंट है लेकिन पास हो चुके हैं। कहने का मतलब 36 नंबर जिसका आया हाईएस्ट 80, 36 से 80 के बीच में जितने भी स्टूडेंट थे सारे के सारे पास हो चुके हैं। वो कितने स्टूडेंट थे 46, और इससे जितने नंबर कम थे वो सारे के सारे फेल हो गए। तो कितने नंबर कम थे वो 0 to 36, 0 to 36 वाले फेल हो चुके हैं। अब इससे निकालना क्या है हमको, एक तो निकालना है बेटा हमको Q3 और एक निकालना है मीडियन। एक तो मीडियन निकालेंगे और एक Q3 निकालेंगे। हमको सीरीज सेट करना आना चाहिए बस, उसके बाद में तो ये आसान है, पहले जैसा निकलेगा। अब यहाँ से क्या बनाएंगे हम, CF बनाएंगे। CF कैसे बनता है, सबसे पहले 24 में बेटा 8 ऐड करेंगे, 24 प्लस 8 ये हो जाएगा बेटा 32, और 32 में 20 ऐड करेंगे तो 52, और 52 में 10 ऐड करेंगे 62, 62 में ऐड करेंगे हम 6 तो कितना हो जाएगा
68 और 68 में 2 ऐड करेंगे तो 70। ठीक है, अब लगाना है मीडियन का फॉर्मूला, फिर लगाना है Q3 का फॉर्मूला। अभी लास्ट टाइम भी तो सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो लास्ट वाला सॉल्व किया है, वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप खुद से देखेंगे एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं मोड। चलिए बेटा, नया टॉपिक है मोड, और मोड को बोलते हैं जेड। ठीक है, जेड से हम डिनोट करेंगे मोड को। अब वही आपको समझना है, पहले 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, देन कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, चलिए तो अभी फर्स्ट सीरीज जो होती है इंडिविजुअल, इसमें जेड बराबर क्या होता है, z बराबर वो वैल्यू रहेगी हमेशा जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट रहेगी, है ना, मोर देन मोर, रिपीटेड, मोर देन मोर, रिपीट वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आएगी वही आपका z माना जाएगा। मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा 2 4 4 4 6 2 8, इसमें रिपीटेड वैल्यू क्या है, ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू 4 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4। ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ इतना करना है। डिस्क्रीट सीरीज में करने के क्या तरीके हैं, डिस्क्रीट सीरीज में बेटा 2 तरीके हैं करने के, आप दोनों से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही जो है वो आपका सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला क्या है और सेकंड वाला क्या है वो समझाता हूं मैं भी आपको। फर्स्ट वाले में बेटा z बराबर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही आपका z माना जाएगा। मान लीजिए x की वैल्यू लिखी मैंने 4 5 6 7 8 और फ्रीक्वेंसी लिख दिया इधर 2 3 2 5 1, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है बेटा, 5 वाला फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये वाला ग्रुप जो है यही ठीक है, और z का आंसर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, एक ये तरीका है z निकालने का, किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। और दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरे तरीके को बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड, अब ग्रुपिंग मेथड में आपको याद क्या रखना है बेटा, 2 2 की वैल्यू 2 बार सेट करनी होती है और 3 3 की वैल्यू 3 बार। हमको जब क्वेश्चन आएगा मैं बताने वाला हूं, पहले तो आप बेसिक समझ लीजिए कि ऐसे इसको कर सकते हैं। और कंटिन्यूस सीरीज में क्या तरीका है, कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो यही है कि आप ग्रुप बनाएं, पहले ग्रुपिंग करें, और सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या है जेड का बेटा, इधर जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू आई, ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। इसके अलावा एक अल्टरनेट फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं इसमें, कौन सा फॉर्मूला है वो, जेड बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F2 प्लस का F0 और मल्टीप्लाई बाय आई। ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा बेटा जब आपका बेटा जब F0 की वैल्यू बड़ी हो जाए, किससे, F1 से बड़ी हो जाए। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला कहाँ आपको पुट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्वेश्चन होने वाले हैं इसके। देखिए बेटा मोड का क्वेश्चन है, मोड का क्वेश्चन 41 का फर्स्ट पार्ट, निम्न पद मूल्य से बहुलक ज्ञात कीजिए, लोकेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज। ये वैल्यू आपको दी हुई है, इससे आपको मोड निकालना है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप समझेंगे। देखो 33 20 35 50 37 33 35 25 35 34 35, इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू क्या है बेटा, रिपीटेड वैल्यू है 35, तो आंसर क्या आने वाला है इसका 35 आंसर, z बराबर 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज का 42 का थर्ड पार्ट। देखिए x की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फ्रीक्वेंसी दी है। अब इसमें हमको क्या करना है, z की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, तो हम इसको करते हैं कॉपी और फिर बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे बेटा। देखिए बेटा ये है डिस्क्रीट सीरीज, x की वैल्यू दी है, f की वैल्यू दी है, लाइन मैंने खींची है क्योंकि ग्रुप बनाने में आसानी हो जाएगी, है ना, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि कौन सा ग्रुप किसके साथ लिंक है। तो अभी इसमें क्या करना है, मैंने बताया था जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी वो आंसर हो सकता है। फ्रीक्वेंसी देखो बेटा ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, तो आंसर 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो सही नहीं है, एक आंसर 3 है एक आंसर 6 है, दोनों आंसर हो सकते हैं ना, तो ये ठीक नहीं है, इसीलिए हम ग्रुप बनाते हैं। अब ग्रुप कैसे बनाते हैं बेटा, मैंने बताया था 2 2 के तो 2 बार ग्रुप बनाने हैं और 3 3 के 3 बार। अब ग्रुप कैसे बनते हैं, ग्रुप बनते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। कैसे बनाएंगे बेटा, 2 2 का मतलब 3 और 5 एक साथ जोड़ देंगे इनको, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। इसके ग्रुप नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए इसको, है ना, तो ये बन गया हमारा पहला ग्रुप। इनको ऐड करके लिखो 3 5 8,
इसका 16, इसका 19, इसका 13। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप बनाएंगे बेटा। अब सेकंड ग्रुप में क्या करेंगे, 3 5 को तो एक बार ले लिया, अब दूसरी लाइन से बनाना शुरू करेंगे। इन दोनों लाइनों का ग्रुप एक साथ, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का और इन दोनों का एक साथ। ठीक है, ये बन गया हमारा सेकंड ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप में क्या करना है बेटा, मेन फ्रीक्वेंसी जोड़नी है हमेशा। तो इन दोनों लाइनों की फ्रीक्वेंसी 10 और 5 15, 9 और 6 15, 10 8 18, 5 4 9। ठीक है, ये हो गया, ये 2 ग्रुप बन गए। अब बनाना है हमको तीसरा ग्रुप। अब तीसरा ग्रुप बनेगा बेटा 3 3 का, 2 2 के तो 2 बार हो गए, अब 3 3 के 3 बार बनाने हैं। अब वो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से, 1 2 एंड 3, 3 लाइन ये, 1 2 3 3 लाइन ये, और 1 2 3 3 लाइन ये, 3 लाइन ये। ठीक है, अब ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी को, 5 3 8 और 10 18, इसे 9 और 6 15 और 10 25, इसे 8 5 13 और 4 17। ये बन गया थर्ड ग्रुप। अब ऐसे फोर्थ बनाना है, पहली लाइन से बन गया, दूसरी लाइन से 1 2 3 1 2 3 और 1 एंड 2, 3 का बन ही नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। अब देखो इनको ऐड करते हैं, 5 10 15 और 6 21, यहाँ से इस वाले को ऐड करते हैं 9 19 8 27। ये बन गया हमारा फोर्थ ग्रुप। 2 2 के 2 हो गए, 3 3 के 2 हो गए, 3 3 का एक और बनेगा बेटा, यहाँ से बना चुके। अब यहाँ से 1 2 3 1 2 3, ये छूट गया, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ से कितना, 10 6 16 और 9 25, इसको ऐड करेंगे बेटा, 10 8 18 18 और 5 23। ठीक है, ये बन गया हमारा पांचवा ग्रुप। अब ये बन चुके हैं 2 2 के 2 बार ग्रुप बन गए और 3 3 के 3 बार बन चुके हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या होता है इसके बाद में, इसके बाद में देखना है कि ये जो ग्रुप है पहला वाला, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन है। ये हाईएस्ट वैल्यू है इसमें, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन है, ये हाईएस्ट है, इसमें ये हाईएस्ट है, इसमें ये वाला, और इसमें ये वाला हाईएस्ट है। अब इसके बाद लगाने होते हैं हमको बेटा इधर टैली मार्क्स। जिसका टैली मार्क्स ज्यादा आएगा वही आंसर ठीक माना जाएगा। अब टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं बेटा, इसमें ये हाईएस्ट था, ठीक है, तो इसका टैली मार्क्स कैसे लगाएंगे, ये इन दोनों लाइनों से मिलके बना है, एक इस लाइन से और एक इस लाइन से, ऐसे टैली मार्क्स लगा दिए। ये वाला 18 एक इस लाइन से मिलके बना, एक इस लाइन से मिलके बना। ये वाला 25 1 2 3 इन 3 लाइनों से मिलके बना। ये वाला 27 1 2 और 3 लाइनों से मिलके बना है। ये वाला 25 1 2 और 3 इन 3 लाइनों से मिलके बना है। ठीक है, अब यह प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, इसके भी 4 टैली हैं और इसके भी 4 टैली हैं। अब क्या करें, अब करना क्या है कि इन दोनों में कंपेयर करना है, मेन फ्रीक्वेंसी किसकी बड़ी है। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है बेटा, इसकी। तो यही वाला आंसर है कितना 6, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6। फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा देखनी है आपको टैली मार्क्स लगा के, और आंसर कौन सा रहेगा, एक्स की वैल्यू में से आंसर रहेगा बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिसका टैली मार्क्स सबसे ज्यादा, कितने का ज्यादा 6 का, हो गया आंसर। ये है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज जब करेंगे तो कंटिन्यूस सीरीज में पहले हमको ग्रुप ही बनाना पड़ेगा, और ग्रुप बनाने के बाद में तब हमारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूस सीरीज का। देखिए कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है 43 का फर्स्ट पार्ट, 43 का फर्स्ट। निम्नलिखित समंकों से बहुलक ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये क्लास इंटरवल दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी दी है। अब इससे हमको मोड फाइंड आउट करना है, तो मैं करता हूँ क्वेश्चन को कॉपी और उसके बाद करते हैं इसको सॉल्व। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट पार्ट कॉपी, और ये है कंटिन्यूस सीरीज, इसमें फाइंड आउट करना है हमको मोड। अब मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने बताया जब फ्रीक्वेंसी दी रखी है मोड में, तो सबसे पहले हमको इसका ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग मेथड हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले पहला ग्रुप बनाएंगे बेटा, 2 2 की वैल्यू एक साथ, इसके साथ दूसरी वैल्यू है नहीं, छोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। कैसे लिखेंगे, यहाँ होगा 17, इसका हो जाएगा 23। ठीक है, अब हम बनाएंगे सेकंड ग्रुप इधर से। तो पहली लाइन से तो बन गया बेटा, अब सेकंड वाली लाइन से बनाएंगे इधर से 1 एंड 2 1 एंड 2। ठीक है, चलिए 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, 8 से कितना हो जाएगा 12, ये सेकंड ग्रुप हो गया। अब बनाना पड़ेगा हमको थर्ड ग्रुप। मैंने बताया था 2 2 के तो 2 बार ग्रुप बनाने हैं और 3 3 के 3 बार ग्रुप बनाने हैं, तो तीसरा पैटर्न शुरू होगा। तो पहली लाइन से बनाना पड़ेगा इधर 1 2 3, 2 2 के 2 बार खत्म हो चुके। अब तीसरा नया वाला पैटर्न है तो शुरू से बनाना पड़ेगा 1 2 3। ये 2 लाइन है, छोड़ दीजिए, नहीं बन पा रहा है तो तीनों ऐड कर दिए, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। ये बन गया तीसरा। एक फोर्थ ग्रुप बनाना है फिर हमको। देखो पहली लाइन से बना दिया, दूसरी लाइन से 1 एंड
2 एंड 3 ऐसे बन गए। ये छूट गया, छोड़ दीजिए, यहाँ से ऐड किए 10 15 25 और 25 8 33। अब एक बनाना है पांचवा एंड लास्ट ग्रुप, यहाँ से बन गया, अब यहाँ से बनाएंगे 1 2 एंड 3। जहां तक बने वहां तक बनाना है। मैक्सिमम लिमिट 2 की है और मैक्सिमम लिमिट इधर 3 की है। ऐसा भी हो सकता है लास्ट लाइन ना दी होती तो ये 2 ही ग्रुप बनते, ठीक है, लेकिन अभी तीसरा लाइन दिया है तो बन पा रहा है, नहीं बन पाता तो कोई बात नहीं। मैक्सिमम आपको 3 ही बनाने हैं और इधर मैक्सिमम आपको 2 ही बनाने हैं, कम से कम कितना भी हो सकता है, जहां तक बने वहां तक बनाने हैं। लेकिन देखो यहाँ से ऐड करेंगे 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 और 23 और 4 27। ये बन चुके हैं ग्रुप। अब ग्रुप बनाने के बाद क्या करना है कि इन ग्रुप में हाईएस्ट वैल्यू दिखनी। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन है बेटा, ये वाला है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू ये है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू ये है, इसमें ये हाईएस्ट है और इसमें ये हाईएस्ट वैल्यू है। इसके बाद लगाना है हमको इधर टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 23 किन दो लाइनों से मिलकर बना है, इस लाइन से इस लाइन से, तो एक टैली मार्क्स लगेगा इधर और एक इधर। ये वाला 25 इस लाइन से और इस लाइन से मिलकर बना है। ये वाला 32 पहले लाइन से, दूसरे से और तीसरे से। ये वाला इससे इससे और इससे, और ये वाला इस लाइन से इस लाइन से और इस लाइन से मिलके बना है। तो जिसका टैली ज्यादा रहेगा वही वाला हमारा आंसर रहता है। इसका टैली ज्यादा है तो इसके सामने हम जाएंगे सीधा, तो हमको क्या मिलेगा 30 से 40 हमको मिलने वाला। आंसर तो नहीं मिला हमको, तो ग्रुप मिला कि 30 से और 40 के बीच में आंसर आएगा। तो इस ग्रुप को तोड़ने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस ग्रुप को तोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। एक फॉर्मूला तो ये है बेटा। सेकंड फॉर्मूला क्या है इसका, Z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F2 प्लस का F0 मल्टीप्लाई बाय आई। ये फॉर्मूला हमको कब लगाना है, ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है बेटा जब F1 की वैल्यू या F0 की वैल्यू बड़ी हो जाए F1 से। तो इस क्वेश्चन को कर दिया नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसी क्वेश्चन को। इधर ये ग्रुप हमारा सेलेक्ट हो गया था 30 से 40। यहाँ पे हमने एक फ्रीक्वेंसी लिखा था, यहाँ एक फ्रीक्वेंसी लिखा था, यहाँ एक फ्रीक्वेंसी। इसको 0, इसको 1, इसको 2 ऐसे नाम दे दिया। तो हमको यहाँ से मिला था मोड ग्रुप, मोड ग्रुप हमको मिला। और मोड ग्रुप में हमने क्या किया बेटा, हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 30 से 40, ये ग्रुप मिल गया। L1 की वैल्यू आ गई 30, I की वैल्यू आ गई 10, F0 की वैल्यू हो गई बेटा 10, F1 की वैल्यू हो गई 15 और F2 की वैल्यू हो गई 8। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन, सॉरी बेटा गलती हो गई यहाँ पे, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला है, वो गलती से इधर F2 लग गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, L1 कितना है 30 प्लस F0 कितना है 10 और माइनस सॉरी F1 कितना है 15 और माइनस 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस F0 कितना है 10 और F2 कितना है बेटा 8 और मल्टीप्लाई बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे आगे 30, ये बचेगा 5 मल्टीप्लाई 10 इधर, इधर हो जाएगा बेटा 30 माइनस 10 माइनस का 8, ये हो जाएगा बेटा 30 प्लस 50, ये एडलेस करके इसको कितना आएगा बेटा 12, ये हो जाएगा 30 प्लस, तो इसका डिवाइड कर देते हैं जरा, 50 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया बेटा 4.167 ऐसे समथिंग है ना, तो कितना हो जाएगा 34.167। ये इसका फाइनली आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 46 का फिफ्थ पार्ट। 46 का फिफ्थ पार्ट आपको दिया हुआ है, देखिए क्या क्या वैल्यू है दिया है। L2 का वैल्यू दिया, I का वैल्यू है, F1 का वैल्यू है, F0 का वैल्यू है, F2 का वैल्यू दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है मोड। ठीक है, वैल्यू को मैं लिखता हूँ क्या क्या वैल्यू दी हुई है हमारे पास। हमारे पास दिया है 46 का फिफ्थ पार्ट, क्या वैल्यू है बेटा, L2 बराबर दिया है 30, I बराबर दिया है 10, F1 दिया है 7, F0 दिया है 10, F2 दिया है 12, ठीक है। और इससे हमको मोड फाइंड आउट करना है।
तो मोड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक तो हमको L1 चाहिए, इस प्रश्न में L1 है नहीं हमारे पास कहीं भी, तो L1 हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा, L2 माइनस L1 बराबर होता है I। तो हमारे पास L2 कितना है 30 माइनस L1 बराबर I कितना है 10। अब मैंने क्या किया कि इस 10 को मैं इधर लेके आऊंगा, L1 को इधर लेके जाऊंगा, ये L1 है बेटा, और इसको हो जाएगा 30 माइनस का 10 बराबर प्लस का L1, तो कितना हो जाएगा 20 बराबर का L1। एक तो L1 हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, जो फॉर्मूले में हमको चाहिए। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू आई। याद क्या रखना है हमको कि इस फॉर्मूले से एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, जहां पर कि अगर F0 की वैल्यू किसी वजह से बड़ी हो गई F1 से, तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला चेंज कर देना है। और चेंज फॉर्मूला क्या है फिर, Z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F2 प्लस का F0 मल्टीप्लाई बाय आई। ये फॉर्मूला आपका पुट हो जाता है। वही हमको यहाँ चेक करना है। देखिए F0 की वैल्यू कितनी है बेटा, F0 की वैल्यू है 10, F0 की वैल्यू 10 है, F1 की कितना वैल्यू है 7। इसका मतलब क्या है कि F0 बड़ा है किससे, F1 से, तो हम यहाँ फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। क्या फॉर्मूला है इसका, Z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F2 प्लस का F0 और मल्टीप्लाई व आई। सॉल्व करते हैं इसको। L1 कितना है बेटा 20 प्लस F2 कितना है हमारा 12 डिवाइड बाई F2 कितना है 12 प्लस F0 कितना है बेटा 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। इसको सॉल्व करेंगे 20, ये हो जाएगा प्लस 120 और डिवाइड बाई 22। आगे सॉल्व करेंगे बेटा 20 प्लस कितना हो जाएगा 120 और डिवाइड बाई 22। ये तो सेम कॉपी लिख दिया ऐसे ही। अब इसको 120 डिवाइड बाई 22 कितना आ गया बेटा, ये 5 पॉइंट। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 20 प्लस 5.45, तो कितना आ जाएगा आंसर 25.45। इसका फाइनली आंसर ये होने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए अब आपका जो है मेन खत्म हो गया, मीडियन खत्म हो गया, मोड भी मैंने फिनिश कर दिया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन रहेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, और जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है या डिफिकल्ट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, उस टाइप से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का आप वेट कीजिए, अगली क्लास में हम 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी के लिए थैंक यू।